but I saw him bowl. He looked very lethal. देखो वो आया चीता मैदान में, दुश्मन कांपे उसकी पहचान से, हाथ में गूंजे आग का गोला, दुनिया देखे दिल सबका डोला, शोएब अख्तर नाम है उस। दुनिया क्रिकेट की हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही प्लेयर ऐसे आए हैं कि जब वो कुछ ठान लेते थे तो फिर उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। उनमें एक ब्रायन लारा थे और दूसरे शोएब अख्तर थे। शोएब अख्तर के बारे में अक्सर हम बहुत सी नेगेटिव स्टोरी सुनते हैं, उनके डिसिप्लिन को लेके, उनके एटीट्यूड को लेके, उनके कैरेक्टर को लेके, लेकिन शोएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो जज्बा, जो इमोशन, जो एक सेल्फलेसनेस लेके आए, उसकी एग्जाम्पल पाकिस्तान की तारीख में मिलती नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी एग्जाम्पल शेयर करने जा रहा हूँ, 2 ऐसे वाकयात शेयर करने जा रहा हूँ जिनको सुन के, जिनको अंडरस्टैंड करके आपको अंदाजा होगा कि वो पैशन जो शोएब अख्तर में था, वो अपने मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा, अगर वो आज के पाकिस्तानी प्लेयर्स में होता तो हमारी टीम का ये हाल ना होता। पहला वाकया पाकिस्तान का टूर है न्यूजीलैंड का। 2003 के आखिर में दिसंबर में पाकिस्तान न्यूजीलैंड जाता है। वहां पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, 5 ओडीआई मैचेस खेलने हैं। पहला टेस्ट मैच होता है, पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है। अब सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच है। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 366 रन स्कोर किए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 196 पे आउट हो गई। मोहम्मद यूसुफ की 50 के बावजूद कोई और बैट्समैन रन कर नहीं सका। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 170 रन का खसारा है। न्यूजीलैंड दोबारा बैटिंग स्टार्ट करता है और न्यूजीलैंड के 95 for 3 हैं, यानी न्यूजीलैंड की 265 की लीड हो चुकी है और न्यूजीलैंड की जस्ट 3 विकेटें गिरी हुई हैं। यहां पर अगर न्यूजीलैंड 130-35 रन की और लीड ले जाता है अगली 7 विकेटों पे, हालांकि 7 विकेटों पे 130-35 रन भी बहुत कम है, तो स्टिल न्यूजीलैंड पाकिस्तान को 400 का टारगेट देता और 400 रन पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी भी अचीव नहीं किए। लेकिन यहां पर कहानी में ट्विस्ट आता है। शोएब अख्तर जो कि पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, उनके दरमियान और हेड कोच जावेद मियांदाद के दरमियान पिछले कुछ दिनों से मसाइल चल रहे हैं। जावेद मियांदाद और शोएब अख्तर के दरमियान प्रैक्टिस सेशन में लेट आने पर तू मैं होती है। जावेद मियांदाद शोएब अख्तर के इस रवैये को पीसीबी में रिपोर्ट करते हैं। पीसीबी में शोएब अख्तर के खिलाफ एक्शन की तैयारी होती है और ये फैसला किया जा रहा है कि जैसे ये टूर कंप्लीट होता है तो उसके बाद शोएब अख्तर को टेस्ट सीरीज के बाद वापस बुला लिया जाएगा और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई होगी और शोएब अख्तर को बैन किया जा सकता है। जावेद मियांदाद और शोएब अख्तर के दरमियान हालात खराब हैं। उस वक्त पाकिस्तान टीम डाउन है। जावेद मियांदाद ये फील करते हैं कि यहां पर अगर हम ये टेस्ट मैच नहीं जीत पाए तो उनका एज हेड कोच पाकिस्तान के लिए करियर वहीं पर खत्म हो जाएगा। वो इसी प्रेशर में है, सोचो विचार करते हैं और उन्हें एक ही उम्मीद की किरण नजर आती है और वो शोएब अख्तर हैं। वो शोएब अख्तर के पास जाते हैं, उनके कमरे में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे माजरत करते हैं। वो कहते हैं मैं बड़ा भाई हूं, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था लेट आने पर, मुझे इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए था कि आप फास्ट बॉलर हो, फास्ट बॉलर्स के तैयारी के प्रेपरेशन का कुछ टाइम लगता है। मैं माजरत ख्वाह हूं, जो कुछ मैंने कहा, जो मैंने गुस्सा किया, मैं पीसीबी को भी आपके बारे में अपनी रिपोर्ट चेंज करूंगा। मैं उन्हें अपनी टूर के बाद रिपोर्ट में ये बताऊंगा कि वो एक हीट ऑफ द मोमेंट था, इसमें कोई डिसिप्लिनरी या कोई बिहेवियर का मसला नहीं था, लेकिन आप मुझे ये मैच जितवाओ, मेरी सारी उम्मीदें आपके साथ हैं। जावेद मियांदाद की ये अपोलॉजी के बाद शोएब अख्तर जावेद मियांदाद को बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हुए उनसे माजरत करते हैं और वादा करते हैं कि आइंदा वो भी इस डिसिप्लिन को फॉलो करने की कोशिश करेंगे जो टीम मैनेजमेंट ने उन पर इम्पोज किया है। उसके बाद अगली सुबह शोएब अख्तर ग्राउंड में जाते हैं और न्यूजीलैंड पर कहर तारी कर देते हैं। Oh, that's caught his bat. He's on his way. What a beauty! Bowled him. Magnificent delivery. It was a little inside edge. It just flicked the leg stump. वही न्यूजीलैंड जिसके 95 for 3 हैं, वो 103 पे ऑल आउट हो जाती है, यानी अगली 7 विकेटें न्यूजीलैंड की जस्ट 8 रन में गिरती हैं और पाकिस्तान को टारगेट 274 का मिलता है चौथी इनिंग्स में। 274 का टारगेट भी बहुत आसान नहीं होता, लेकिन एक टीम जिसको लग रहा है कि हमें 450 चेज करना पड़ेगा, 500 चेज करना पड़ेगा, वो टीम जब 8 रन में 7 विकेटें लेती है तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो फिर चेज में भी नजर आता है। पाकिस्तान की 3 विकेटें 130 पे गिर जाती हैं। उसके बाद इंजमाम और यूसुफ के दरमियान एक जबरदस्त पार्टनरशिप कायम होती है। That's through the gap too, just a little bit short. Beautifully timed and it's gone all the way. There it is. Johanna takes Pakistan to an emphatic victory here at the Basin Reserve. They win. मोहम्मद यूसुफ नॉट आउट 88 रन स्कोर करते हैं, इंजमामुल हक नॉट आउट 72 रन स्कोर करते हैं और पाकिस्तान ये मैच 7 विकेट से जीत के सीरीज भी 1-0 जीत जाता है।
शोएब अख्तर इस मैच में 11 विकेटें लेते हैं और शोएब अख्तर के उस 4 ओवर की स्पेल ने, जिसमें पाकिस्तान ने 8 रन में 7 विकेटें हासिल की, इस पूरी सीरीज का नक्शा बदल दिया। यानी शोएब अख्तर का आधा घंटा दोनों टीमों के 10 दिन की टेस्ट सीरीज पे भारी रहा। पाकिस्तान के नेशनल प्राइड के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देना, अपना सब कुछ झोंक देना, इसका एक दूसरा वाकया साउथ अफ्रीका में हुआ। साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान ने टूर किया। 2007 के जनवरी के अर्ली डेज में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज स्टार्ट की। पहला टेस्ट मैच हुआ और उस टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 313 रन स्कोर किए। बज़ाहिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में 313 रन एक मैच विनिंग टोटल हो सकता था, लेकिन उस मैच में पाकिस्तान के लिए बॉलिंग अटैक था मोहम्मद आसिफ, राना नवीदुल हसन, मोहम्मद शमी और दानिश केरिया। मोहम्मद आसिफ की जबरदस्त बॉलिंग के बावजूद साउथ अफ्रीका 417 रन बनाने में कामयाब हुआ, क्योंकि बाकी तीनों बॉलर्स ने मोहम्मद आसिफ को सपोर्ट नहीं किया। उस मैच में एक शर्मनाक वाकया हुआ। हर्षल गिब्स जब बैटिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ उनकी तू मैमे हुई। उन्होंने बैटिंग में 94 रन स्कोर किए। जब पाकिस्तान दूसरी इनिंग में बैटिंग करने के लिए आया तो उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को गालियां निकाली। पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग में बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर सकी। साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 190 प्लस का टारगेट मिला। साउथ अफ्रीका ने वो टारगेट 3 विकेट्स पे अचीव कर लिया और 7 विकेट से ये मैच जीतने में कामयाब हो गए। जब पहला टेस्ट मैच खत्म हुआ और दूसरा टेस्ट मैच शुरू होना था तो दूसरे टेस्ट मैच से पहले पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट शोएब अख्तर के पास गई। शोएब अख्तर ने पहला टेस्ट मैच इंजरी की वजह से नहीं खेला था। वो टीम के साथ थे मगर टेस्ट मैच नहीं खेल सके थे। सेकंड टेस्ट मैच से पहले बॉब वॉल्मर और इंजमामुल हक शोएब अख्तर के कमरे में गए। उन्होंने शोएब अख्तर से कहा कि हम एक टेस्ट मैच ऑलरेडी हार चुके हैं, अगर हम ये टेस्ट मैच भी हार जाते हैं तो हमारी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाएगी, तीसरा मैच डेड रबर हो जाएगा, इसलिए हमें हर हाल में आपकी जरूरत है। शोएब अख्तर ने कहा कि मेरे नीज स्वेल है, मैं इंजेक्शन ले रहा हूं, मेरे फिजियो को बुलाएं, अगर किसी भी किस्म की कोई भी उम्मीद पैदा हुई मेरे खेलने की तो मैं हर रिस्क लेके पाकिस्तान के लिए ये मैच खेलने के लिए तैयार हूं। फिजियो को बुलाया गया। फिजियो ने शोएब अख्तर को रिकमेंड किया कि आप ये मैच ना खेलें, क्योंकि हो सकता है कि मैं इंजेक्शन लगा के आपको इस मैच के लिए रेडी तो कर दूं, लेकिन इस मैच के खेलने से आपके करियर पर बहुत बड़ा रिस्क आ सकता है। अगर आप यहाँ पे ये मैच खेलते हैं और आपके नीज का प्रॉब्लम दोबारा से इंसाइट होता है तो उसके बाद फिर आप कई महीने के लिए क्रिकेट से बाहर हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपका करियर भी खत्म हो सकता है। शोएब अख्तर ने यह बात सुनी और उन्होंने फिजियो से कहा कि अगर आप मुझे किसी भी तरह से इस मैच के लिए तैयार कर सकते हैं तो आप मुझे तैयार करें, मैं अपना करियर दांव पे लगाने के लिए तैयार हूं, मगर मैं ये मैच खेलना चाहता हूं। शोएब अख्तर की जिंदगी में इससे पहले भी बहुत दफा ऐसा हो चुका था कि जब उन्हें कहा गया कि अगर आप यहाँ पे ये काम कर लेंगे तो दी एंड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, बट शोएब अख्तर ने वो काम किया और शोएब अख्तर उसके बावजूद सर्वाइव करने में कामयाब हुए। तो इसी सिचुएशन में शोएब अख्तर ने दोबारा ये डिसीजन लिया कि मैं अगर यहाँ पर एक मैच जितवा कर पाकिस्तान को अनफिट भी हो जाता हूं, मैं आगे पाकिस्तान के लिए नहीं भी खेल पाता, तो वो उससे कई दर्जे बेहतर है कि मैं पाकिस्तान के लिए जब पाकिस्तान को जरूरत है ना खेलूं और उसके बाद मैं अपने लिए अपना करियर लंबा कर लूं। शोएब अख्तर को इंजेक्शन दिए गए। शोएब अख्तर इंजेक्शन लेने के बाद उस मैच में खेलने आए। पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की और शोएब अख्तर ने साउथ अफ्रीका पर कहर तारी कर दिया। He's gone, I heard a nick there. Calls of catch it and the finger goes up. साउथ अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 124 पे ऑल आउट हुई। शोएब अख्तर ने उस इनिंग्स में 4 विकेटें हासिल की। पहली इनिंग्स में साउथ अफ्रीका को कोलैप्स करने के बाद पाकिस्तान ने एक हेल्दी लीड ली। पाकिस्तान ने 265 रन स्कोर किए। 141 रन की हेल्दी लीड पाकिस्तान ने ली और इंजमामुल हक ने उस इनिंग में 92 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। लेकिन अफसोसनाक वाकया ये हुआ कि पहली इनिंग्स में ही जब पाकिस्तान बॉलिंग करवा रहा था और शोएब अख्तर ने साउथ अफ्रीका की 4 विकेटें ले ली थी, तो उसी दौरान उन्हें वही नी का मसला दोबारा से शुरू हुआ, जिसके लिए फिजियो ने वार्न किया था। ड्यूरिंग इनिंग्स ही 4 विकेट लेने के स्पेल के बाद वो ग्राउंड छोड़ के चले गए और उस मैच में उन्होंने दोबारा बॉलिंग नहीं की। न सिर्फ उस मैच में उन्होंने दोबारा बॉलिंग नहीं की, बल्कि उसके बाद आगे पूरा 4 महीने तक वो पाकिस्तान के लिए दोबारा खेल नहीं पाए। तो शोएब अख्तर ने वो 4 विकेटें लेकर पाकिस्तान को उस मैच में एक ऐसा मोमेंटम प्रोवाइड किया जिससे पाकिस्तान उस मैच में हमेशा आगे रहा। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 141 की जब लीड ली, दूसरी इनिंग में शोएब अख्तर की एब्सेंस का साउथ अफ्रीका ने फायदा उठाया। 331 रन साउथ अफ्रीका ने स्कोर किए। मोहम्मद आसिफ ने 5 विकेटें हासिल की, लेकिन अगेन मोहम्मद आसिफ की सपोर्ट करने के लिए कोई और बॉलर मौजूद नहीं था। पाकिस्तान को 191 रन का टारगेट मिला। पाकिस्तान की एक मौके पे 90 पे 5 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन वहां पर मैन ऑफ द क्राइसिस यूनुस खान ने कामरान अकमल के साथ एक 100 रन की पार्टनरशिप स्कोर की। दोनों ने 50 स्कोर की और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच 5 विकेटों से जीतने में कामयाब हुआ। शोएब अख्तर के उस स्पेल ने पाकिस्तान को वो टेस्ट मैच जितवा दिया। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के लिए अपना करियर, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी।
आजकल के पाकिस्तानी बॉलर्स ये चीज नहीं करते, वो अपने करियर को सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं कैसे फिट रह सकता हूं, मैं कैसा लंबा खेल सकता हूं, मेरी जरूरत है भी लेकिन यहाँ पर मेरे लिए खतरा हो सकता है, तो पाकिस्तान जाए बाढ़ में मगर मैं अपने लिए सोचूंगा। ये एटीट्यूड अगर आजकल शाहीन अफरीदी में, नसीम शाह में, हारिस रऊफ में आ जाए तो ये भी कोई कम लेवल के बॉलर नहीं है। शोएब अख्तर के बारे में कहा जाता है कि उनके पास सिर्फ पेस थी, लेकिन शोएब अख्तर ने अपने करियर के पहले 7 सालों में 19 की एवरेज से टेस्ट विकेटें हासिल की और उनका स्ट्राइक रेट 36 का था, यानी हर 36 गेंदों पर एक विकेट, और ये टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के सबसे कम एवरेज और सबसे कम स्ट्राइक रेट था। तो एक बॉलर सिर्फ पेस से ये नहीं कर सकता। रिवर्स स्विंग हो, यॉर्कर्स हो, बाउंसर्स हो, एक्यूरेसी हो, बैट्समैन को ट्रैप करना हो, बैट्समैन को फ्रस्ट्रेट करना हो, गुस्सा दिलाना हो, ये सब चीजें शोएब अख्तर को आती थी। नई गेंद वो स्विंग कर सकते थे, सीम कर सकते थे, पुरानी गेंद वो रिवर्स स्विंग करवा सकते थे, डेडली यॉर्कर्स करवा सकते थे। शोएब अख्तर एक स्किल्ड बॉलर थे, सिर्फ 150 की पेस के साथ आप वो सब अचीव नहीं कर सकते जो शोएब अख्तर ने अचीव किया।